हाय वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम पब्लिकेशन का ही एक और वीडियो लेके आए हैं और इसमें हम शॉर्ट कम्युनिकेशंस क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये हमने साइंस डायरेक्ट के एक जर्नल को ओपन किया है, इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। इसमें शॉर्ट कम्युनिकेशंस के लिए अच्छे से गाइडलाइंस दी हुई हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि क्यों या किस कंडीशन में आप शॉर्ट कम्युनिकेशंस को पब्लिश करने के लिए भेज सकते हो। तो ये जो है ये एक शॉर्ट पेपर होता है जिसमें कि न्यू आइडियाज, कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस, नेगेटिव रिजल्ट्स, ये सब आप पब्लिश करने के लिए भेज सकते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले तो देखेंगे इसका पर्पस क्या है। तो पर्पस इसका है कि ये अबाउट 4 पेजेस इन साइज होता है, मतलब छोटा पेपर होता है। इसमें जो हाई इम्पैक्ट वाला कंटेंट हमको इसमें देना होता है, और स्पेशली ये फ्यूचर रिसर्च के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो ऐसा कंटेंट होना चाहिए। और इसमें ये भी हो सकता है कि आप इसमें शुरुआत में इसमें एक छोटा सा कंटेंट दे दें और फिर बाद में उसका एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द पेपर जो है वो बाद में सबमिट करें। और इसमें अगर हम देखें इसके आगे इसके बारे में जानें तो इसमें डिटेल्ड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन डालना ज़रूरी नहीं होता है। और इसमें क्विक पब्लिकेशन के लिए रिजल्ट्स इसमें डाले डाले जाते हैं जो कि न्यू आइडियाज़ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो फुल्ली प्रूवन हो। और डिफरेंट ओपिनियन या पर्सपेक्टिव्स रिलेटेड टू रिजल्ट्स पब्लिश बिफोर ये भी डाल सकते हैं। अगर आपके कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं ये आप डाल सकते हैं। कोई एमर्जिंग टॉपिक डाल सकते हैं, या फिर न्यू डायरेक्शंस फॉर एप्लीकेशन एंड ट्रांजिशन ऑफ रिजल्ट्स इनटू इंडस्ट्री। अब इसके एक्सेप्टेंस के लिए क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो नॉवेल्टी होना चाहिए वर्क में, और साथ ही साथ उसमें इट शुड बी एडवांसिंग द स्टेट ऑफ द आर्ट। एक्सेप्टेंस किसके बेसिस पे होगा, पीयर रिव्यू रिजल्ट्स होंगे, शॉर्ट साइकिल्ड होता है, जल्दी पब्लिश होता है, नॉवेल्टी होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि स्टेट ऑफ आर्ट के लिए ये इम्पैक्ट होना चाहिए। अब फॉर्मेट क्या रहेगा, शॉर्ट कम्युनिकेशन जो है 2500 वर्ड्स का होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 पेजेस होंगे। इसमें वन फिगर हो सकता है जो कि 200 वर्ड्स के इक्विवेलेंट हो, और उसमें रेफरेंसेस जो हैं वो 10 रेफरेंसेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब रिव्यू गाइडलाइंस क्या है कि रिव्यू टाइम इसमें शॉर्ट होता है, 1 मंथ के अंदर इसको पब्लिश कर देते हैं। और इसका जो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का डिसीजन भी जल्दी आ जाता है, फर्स्ट राउंड के बाद ही आपको पता चल जाएगा। और हो सकता है कि माइनर रिवीजन हो सेकेंड राउंड में और फिर वो पब्लिश हो जाता है या वो एक्सेप्ट हो जाता है। अगर उसमें रिविजन्स नहीं होंगे तो फिर रिजेक्ट भी हो सकता है। सो डिसीजन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन नॉवेल्टी, टेक्निकल साउंडनेस, expected impact on the state of art, and overall presentation and readability। तो ये तो था इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में। उसी तरीके से एक और हमने जर्नल का लिया है जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मटेरियल्स। इसमें भी हम अगर शॉर्ट कम्युनिकेशंस के बारे में देखें तो ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, जो रीडर्स हैं उनके इंटरेस्ट का टॉपिक होना चाहिए, हाई नॉवेल्टी होनी चाहिए जो कि जस्टिफाई कर सके कि रैपिड पब्लिकेशन के लिए, शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए आपने इसको क्यों डाला है। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद साई एंड यू फार्मा। हमारी प्लेलिस्ट है पब्लिकेशन की, उसको ज़रूर देखिए, पब्लिकेशन टिप्स, और इसी तरीके की और वीडियोस लेके हम आगे भी आते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड विद साई एंड यू फार्मा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।